फिरोजाबाद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का उद्घाटन माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह, उच्च न्यायालय, लखनऊ खंडपीठ इलाहाबाद द्वारा मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करते हुए किया गया। न्यायमूर्ति द्वारा जनपद न्यायालय परिसर की नवनिर्मित बंदी हवालात का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के अवसर पर माननीय प्रशासनिक न्यायमूर्ति श्री जसप्रीत सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि लोक अदालत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें समाधान केवल कानूनी दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि आपसी समझ और विश्वास के आधार पर होता है, जो लंबे समय तक टिकाऊ और व्यावहारिक रहता है। उन्होंने कहा कि न्यायालय का उद्देश्य केवल वादों का निस्तारण करना नहीं, बल्कि समाज में शांति और समरसता स्थापित करना भी है। लोक अदालत के माध्यम से पक्षकार न केवल समय और धन की बचत कर पाते हैं, बल्कि आपसी रिश्तों को भी संजोकर रखते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे प्रयास जनता के मन में न्यायपालिका के प्रति गहरा विश्वास उत्पन्न करते हैं और न्याय व्यवस्था की आत्मा को सशक्त बनाते हैं। जनपद न्यायाधीश डा. बब्बू सारंग ने अपने संबोधन में कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत न्याय तक पहुंच का एक सशक्त, सरल और प्रभावी माध्यम है। लोक अदालतों के माध्यम से विवादों का निस्तारण केवल त्वरित और सहज ढंग से ही नहीं होता, बल्कि यह पक्षकारों के बीच आपसी संवाद और सौहार्द को भी प्रोत्साहित करता है। प्राधिकरण के सचिव अपर of Firozabad District, all members of my judicial family who is present here, respected members of the bar who are a very, very important stakeholder, members from the state administration, and of course the members of the bar. It is indeed a great pleasure to be amongst all of you. अगर हमको पता चल रहा है कि इतना आप लोग अवभगत करते हैं तो मैं पहले भी आता। ये लोक अदालत, जैसे अतुल जी ने बताया, अल्टीमेटली एक कोई स्पेशल डे नहीं है, ये एक उत्सव होता है। जैसे हम अपने और उत्सव मनाते हैं, इस तरीके से इसको भी मनाते हैं। अल्टीमेटली इसमें दो लोग जिनका वाद का निस्तारण होता है, जनरली जब एडजुडिकेशन होता है तो उसमें कहा जाता है एक पार्टी जीत गई, एक पार्टी हार गई। मगर इसकी खासियत ये है, सावधानी व सुरक्षा चलते हुए आवश्यक है। दुर्भाग्यवश किसी के साथ अप्रिय घटना घट जाती है और जीवन का हानि होती है या उसे बहुत घायल अवस्था में नुकसान होता है। ऐसी अवस्था में, ऐसी परिस्थिति में यह आवश्यक है कि उसे तत्काल आर्थिक सहायता मिले और जिसने अपने जनप्रिय को खोया है उसके जो परिवार है, जो असहाय है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उसको तुरंत अविलंब मुआवजे के रूप में सहायता मिल सके। ऐसा उद्देश्य हमारे न्यायविदों ने मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत किया, ताकि मुआवजे के दावों को हम अपने अधिवक्तागण महोदय और बीमा कंपनी के सहयोग, अधिकारी के सहयोग से अविलंब तय कर सकें। अपने मध्य उत्पन्न हुए विवाद को स्वयं के द्वारा निपटाने का प्रयास करते हैं। ये एक ऐसी वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था है जिसमें निर्णय नहीं सुनाया जाता, समाधान सुनाया जाता है, और वो भी त्वरित, निःशुल्क, सहज और सरल। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव के रूप में कार्य करते हुए मुझे ये कहने में हर्ष का अनुभव हो रहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण समाज के हर एक तबके में, हर एक तबकों को समाज की मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया है। चाहे वो महिला सशक्तिकरण हो, बच्चों या महिलाओं के अधिकारों के संबंध में हो, चाहे निःशुल्क अधिवक्ता उपलब्ध कराना हो, चाहे जेल में बंद बंदियों की प्रभावी पैरवी करनी हो, हर क्षेत्र में जिला विधिक सेवा हमारा दायित्व है। जो बाहर लिटिगेंट्स हैं, और जैसा कि हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि हम 1.5 लाख से अधिक उम्मीद करते हैं कि वादों का डिस्पोजल आज होगा और वो कंप्रोमाइज़ के आधार पर होगा। इसका मतलब 1.5 लाख का मतलब अगर हम 2 भी माने तो 3 लाख लोग इस उससे जो है लाभान्वित होंगे। तो ये मेरा मानना है, एक बहुत पायस उद्देश्य है और हमें इसके लिए सेंसिटिव होना भी चाहिए
कि जो लिटिगेंट काफ़ी लंबे समय से आ रहा है तो हमको वो सब सुविधा देनी है जिससे वो अपने पुराने मतभेदों को भूलकर एक कॉम्प्रोमाइज़ कर सके और वो न्यायालय में बार बार आने की प्रक्रिया से बच सके। मैं उसके अंतर्गत सभी बार के अध्यक्ष जो डिफरेंट बैंक या बाकी अन्य विभागों से आए हुए हैं सभी से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अधिक सभी के सामूहिक प्रयासों से ही इसको सफल बनाया जा सकता है। इसमें किसी एक व्यक्ति के प्रयास से ये सफल नहीं हो सकती। इसमें जिला प्रशासन का नेतृत्व कर रहे हैं सीपी साहब, पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं एसपी सिटी साहब, अन्य अधिकारीगण, न्याय अधिकारीगण, सम्मानित हमारे तीनों बार के अध्यक्ष और विधान अधिवक्तागण, इन्हीं के सहयोग से ही ये आज इसको सफल बना पाएंगे। मैं आज इस अवसर पर माननीय न्यायमूर्ति जी का इस मंच के हिसाब से और परिवार की तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने इस कार्यक्रम में से समय निकाल कर यहाँ आए हैं। मैं आदरणीय जज साहब का, यूनिवर्सिटी साहब का, प्रधान परिवार न्यायालय का, सभी विद्वान अधिकारीगण का, अधिदेव प्रशासन के मीडिया कर्मी हैं, बैंक होल्डर्स हैं और जितने भी और विभाग के यहाँ पर अधिकारीगण हैं सभी का इस मंच से मैं धन्यवाद देता हूँ। इसी बात से परिमाण विराम देता हूँ। जय भारत।